अगर हमें इसी साइन वेव का क्या करना हो, आरएमएस वैल्यू निकालनी हो, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आरएमएस निकालना चाह रहा हूँ, तो आरएमएस लिख देते हैं। ओके, आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस का फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी सबसे पहले आप इंडिविजुअल वैल्यूज जो है, इंडिविजुअल वैल्यूज जो मैंने ये ली, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इन वैल्यूज का आप इंडिविजुअल वैल्यूज आपने सेलेक्ट करी, इन इंडिविजुअल वैल्यूज को आप स्क्वायर कीजिए और फिर इन सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर करने के लिए होता है एस क्यू, और सभी वैल्यूज के स्क्वायर को हमें सम करना है, तो एस यू एम, राइट। तो यहाँ पे हम ये फंक्शन कौन सा लिखेंगे, एस यू एम एस क्यू। तो हमने ये फंक्शन यूज कर लिया है एस एम एस क्यू, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, C2 से लेके C14 तक की जितनी वैल्यूज है उनका स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, राइट। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इसके बाद मीन निकालना होता है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए आसान सा फॉर्मूला है, जितनी भी वैल्यूज हमने डेटा सैंपल्स लिए थे उसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने, उसके लिए हमें इन वैल्यूज को काउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए काउंट का फंक्शन होता है। काउंट कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज करनी है, आपको काउंट करनी है C2 से लेके C14 तक की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इससे मीन निकल जाएगा, और यहाँ पे इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इस पूरी वैल्यू का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है। तो एस क्यू आर टी, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पूरा फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू का। इससे हमारी जो वैल्यू आरएमएस की, जो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 203 वोल्ट, राइट। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही निकाली है या गलत निकाली है। तो देखो हमें पता ही है आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको वेव का पीक पता है तो उस पीक को अगर आप √2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका आरएमएस आ जाता है। तो इस वैल्यू को हम √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्चुअल में कितना आरएमएस आना चाहिए, एक्चुअल आरएमएस आना चाहिए, एक्चुअल में आरएमएस आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 212 वोल्ट आना चाहिए, राइट। एक्चुअल में आरएमएस कितना आना चाहिए, 212.13, पर हमारा आ कितना आ रहा है, 203 आ रहा है। तो क्या हमने फॉर्मूला गलत किया था, नहीं, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया है। तो कहाँ पे मिस्टेक है, मिस्टेक यहाँ पे ये हो रही है कि हमने यहाँ पे जो डेटा सैंपल्स लिए हैं, हमने ये जो डेटा सैंपल्स लिए हैं, ये डेटा सैंपल्स काफी सारे गैप्स के बीच में है। देखो 0, 30, 60, 90, मतलब ये जो गैप है ये काफी बड़ा गैप है। इस वजह से जो हमने जो इन डेटा सेट्स से जो आरएमएस कैलकुलेट किया है और जो एक्चुअल आरएमएस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अब इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए अब देखिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो गैप है एंगल्स के बीच का, इसको कम करके देखते हैं, फिर आरएमएस में क्या फर्क आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1-1 डिग्री का डिफरेंस लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको 360 डिग्री तक लेके जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा हो गया। दो वैल्यू छूट गई हैं, 359 और 360, राइट। तो मैंने डिग्री को 360 डिग्री तक ले लिया। ऐसे ही अब रेडियंस को भी हमें कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस पे हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा ही रखा था, पहले से ही फॉर्मूला लगा रखा था, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमें इस फॉर्मूले को नीचे तक 360 डिग्री तक ड्रैग करना है बस। ओके, और इसी तरह से हमने साइन वेव के लिए भी फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ ही है, तो जस्ट हमें इस फॉर्मूले को नीचे 360 डिग्री तक ड्रैग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 360 डिग्री तक की रेडियंस वैल्यूज आ गई और उसके अगेंस्ट जो वोल्टेज आएगा वो आ गया, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा चेंज हो गया। क्योंकि चेंज हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राफ के लिए जो हमने डेटा सेट वैल्यूज ली थी वो सिर्फ पहले 19 तक की थी, जबकि अब हमें इसको कहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे तक। तो इसको 360 डिग्री से हम सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे 360 डिग्री से सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेंगे। राइट, तो अब आप देखिए हमारे पास परफेक्ट साइन वेव आ चुकी है, ठीक है। अब इस साइन वेव का हम लोग आरएमएस कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि वो एक्चुअल आरएमएस के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, देखिए हमें फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हमारी C2 से लेके, अब हमें यहाँ पे C14 तक वैल्यूज नहीं लेनी है। अब हमें वैल्यूज कहाँ तक कैलकुलेट करनी है, अब हमें कैलकुलेट करनी है जहाँ पे भी हमारा पूरा 360 डिग्री आ रहा है। हमारा 360 डिग्री कौन से
नंबर रो पे आ रहा है, 362 पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में C14 के बदले भी 362 कर देते हैं, C362, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले C2 से लेके 362 तक ये पूरी वैल्यूज हमारी वोल्टेज की वैल्यूज कवर्ड है, राइट। फिर इन सब वैल्यूज का हमने स्क्वायर किया, सम किया, फिर हमने क्या करा, इसका मीन निकाला और फिर इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो अब हमारा जो आरएमएस आ रहा है इस केस में वो कितना आ रहा है, 211.8, जो कि 212 के बहुत पास है, राइट। और फिर फर्दर हम इस एंगल को और छोटा करते जाएंगे तो ये वैल्यू है ये एक्चुअल आरएमएस के पास आती जाएगी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक्सेल की मदद से हम लोग कैसे साइन वेव को प्लॉट कर सकते हैं और फिर उसका आरएमएस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।